हेलो एवरीवन, आइए आज मैं आप लोगों को जन्माष्टमी की स्पेशल डे की आप लोगों को मैं विधि बताती हूँ कि कैसे आप लोग को कान्हा जी को नहलाना है, कैसे उनको सुलाना है, कैसे उठाना है, कैसे पूजा करना है, पूजा में क्या क्या बनाना है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ, शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी। तो भी हमारे वीडियो थोड़ा सा लंबा ही हो गया था, शायद 10 मिनट का, बट मैं इसको शॉर्ट में बताने का कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हमने टोकरी लिया हुआ है। टोकरी में मैंने फूल बिछा लिया है। फूल बिछाने के बाद एक तुलसी का पत्ता भी रख दिया था और फिर उसके बाद कान्हा जी को सुला देंगे। कान्हा जी के सारे चीज़ों में तुलसी का पत्ता बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है। अगर आप लोग के पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन तुलसी का पत्ता ज़रूर रहना चाहिए। और उनको मैं फूल से छिड़क दूंगी। छिड़कने के बाद मैं क्या करूँगी, एक साफ़ कपड़े से इनको ढक दूंगी जिससे कि ये सो जाएँ। जैसे कि आप लोग सुबह जब पूजा वगैरह कर लेते हो, फिर उसके बाद शाम को जब सूरज ढल जाए तो सूरज ढलने के बाद कान्हा जी को सुला दीजिएगा। और सुलाने के बाद आप लोग इनको 12 बजे उठाइएगा। और फिर ये देखिए पंचामृत मैंने लिया हुआ है उनका स्नान के लिए। मैंने शहद लिया है, कच्चा दूध लिया है, दही लिया है, गंगा जल लिया है, शुद्ध जल लिया हुआ है, घी लिया है, थोड़े से फूल लिए हुए हैं और घंटी लिए हुए हैं। इन सब चीज़ों से हम लोग क्या करेंगे, कान्हा जी को स्नान कराएंगे और उनको घंटी से उठाएंगे। जैसे कि आप लोग क्या करते हो कि कभी कभी होता है कि 12 बजे के पहले ही उठा देते हो, बट ऐसा नहीं करना है। जब 12 बज जाएगा, 12 बजने के बाद आप लोगों को घंटी बजाना है और कान्हा जी को उठाना है। कान्हा जी को उठाने के पहले ये सारे सामान को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये उनके कपड़े और टोपी वगैरह है जो कि हम लोग कान्हा जी को मतलब कि पहनाएंगे उनके स्नान करने के बाद। स्नान करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, एक थाली ले लेंगे, जो कि आप जो भी आप लोग थाली लेना चाहो ले लो। उसमें अच्छे तरीके से फूल बिछा दीजिएगा और तुलसी के पत्ते भी रख दीजिएगा एक। और में देखिए घंटे की सहायता से हम लोग कान्हा जी को उठाएंगे। कान्हा जी को डायरेक्टली मत उठाया कीजिए। जैसे कि आप लोग अपने को उठने के लिए अलार्म लगाते हो, वैसे कान्हा जी को उठाने के लिए घंटी बजाओ। घंटी बजाने के बाद कान्हा जी को उठाइए और फिर कान्हा जी अच्छे तरीके से उठ भी जाएंगे। और ये सारे प्रोसेस हमें जो करना है वो 12 बजे के बाद करना है, 12 बजे के पहले नहीं करना है। जैसे कि जब 12 बज जाए, जन्माष्टमी का दूसरा दिन जब हो जाए, मतलब जन्माष्टमी का दूसरा दिन इन द सेंस कि जब 12 बज जाए, जब कान्हा जी के जन्म होने का समय हो जाए, तब आप लोगों को कान्हा जी को उठाना है। फिर उसके बाद सारे कपड़े, कान्हा जी के जो पुराने कपड़े हैं उनको हम लोग निकाल देंगे और सारे फूलों को झाड़ देंगे। जैसे कि जन्माष्टमी को जो मैंने पहनाया था वो सारे वो कपड़े मैं उतार दे रही हूँ। और फिर कान्हा जी को हम स्नान कराने के प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग फूल उनके ऊपर छिड़केंगे। फूल छिड़कने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम लोग कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। दूध की सामग्री पहले यूज होगी, जैसे कि दूध, दही, घी, ये पहले हमारा यूज होगा। बाकी चीज़ें बाद में यूज होंगी। पहले हम दूध से स्नान कराएंगे, उनको अच्छे तरीके से स्नान कराएंगे। फिर हम लोग दही से स्नान कराएंगे इनकी। दही से स्नान कराने के बाद हम लोग उसको दही से भी अच्छे तरीके से इनको हम स्नान करा देंगे जैसे कि। और फिर दही से स्नान करने के बाद हम लोग घी का प्रयोग करेंगे। तो दूध, दही, घी, जैसे कि मैं लोग बता रही हूँ, दूध का प्रयोग पहले होगा, दूध से बना दही, दही से बना घी। तो फिर इस तरीके से हम लोग दूध, दही, घी का यूज़ करेंगे। तो फिर जैसे मैंने दूध और दही से कर लिया, मैं ये घी ले रही हूँ। घी से भी कान्हा जी को अच्छे तरीके से स्नान करा देंगे। पंचामृत से स्नान करना बहुत जरूरी है। और जिस थाल में आप लोग स्नान कराइए उस थाल में तुलसी का पत्ता जरूर रखा कीजिए। जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी कि तुलसी का पत्ता का यूज़ हर जगह होता है। फिर उसके बाद मैं डालूंगी शहद। शहद डालने के बाद हम लोग शहद से स्नान कराएंगे। शहद से स्नान कराने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे गंगा जल, जो कि हम लोग उनको स्नान कराएंगे अच्छे तरीके से। और गंगा जल से स्नान कराने के बाद अच्छे तरीके से उनको पोंछ देंगे, मतलब अच्छी तरीके से उनको कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग साफ जल जो रखा हुआ है उस जल से हम लोग कान्हा जी को स्नान कराएंगे। और ये जो पानी है इसका आप लोग प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लीजिएगा। और जो पानी बचेगा उसको पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा, मतलब बट थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद उसको पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। और ये अच्छी तरीके से हम लोग स्नान करा चुके हैं, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगी कि अच्छी तरीके से इनको पोंछ दूँगी। फिर अच्छे तरीके से जितने भी दूध, दही आप लोग डाले हुए थे, उनके ऊपर लगाए हुए थे, वो कहीं भी से भी बचा न रहे, इनके ऊपर सटा न रहे। अच्छे तरीके से इनको धुल दीजिएगा। धुलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, साफ़ कपड़े से उनको पोंछना है। और ये देख सकते हो आप, मैं कान्हा जी स्नान कर चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि एक साफ़ कपड़ा बिछा दूँगी और शायद जो भी कपड़े हों आपको बिछा दीजिएगा। और उसको तरीके से इनको अच्छे तरीके से हम लोग पोंछ देंगे। पोंछने के बाद हम लोग इनको कि कपड़ा पहनाएंगे हम इनको, जो हम कपड़ा लेके आए हैं। जो भी आप लोग श्रृंगार के सामान लेके आए होंगे, जैसे कि इनके कपड़े, गहने, टोपी। टोपी में मोर का पंख लगाना बहुत ज़रूरी है। मोर का पंख कान्हा जी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए मोर का पंख जरूर आप लोग लगाइएगा। तो ये देख सकते हो मैं कपड़े लेके आई थी मार्केट से, मैं कान्हा जी को पहना दूंगी। और फिर उसके बाद इनको मैं माला पहना दूंगी। और मेरे टोपी में आप लोग देखे ही होंगे मैंने मोर का पंख लगाया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है मोर का पंख कान्हा जी के लिए। मोर का पंख और तुलसी का पत्ता, ये दोनों जो बहुत ज़रूरी है कान्हा जी के फलहारी के लिए भी और फिर इनके स्नान में भी।
तुलसी का पत्ता हर जगह यूज़ होगा। फलाहारी बनाएंगे आप लोग, उसमें डालिए, नहाने के टाइम डालिए, सोते टाइम डालिए, पूजा करते टाइम डालिए, एक एक पत्ता जोड़ डाला कीजिए। ये मैं इनको माला पहना दी हूँ, कपड़े पहना दी हूँ, टोपी पहना दी हूँ। और फिर अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने कान्हा जी को कितने सुंदर लग रहे हैं। आप ये देख सकते हो मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम लोग इनकी पूजा विधि में चलते हैं। पूजा विधि के पहले मैं आप लोग को बताती हूँ मैं प्रसाद क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने बनाया है लपसी, और इसमें मैं तुलसी का पत्ता डाल रही हूँ। जैसे मैंने लोग बताई थी कि हर चीज़ में मतलब तुलसी का पत्ता डालना है। सिंघाड़े का हलवा है, और ये मैंने बनाया हुआ है जो कि धनिया का पंजीरा है। धनिया का पंजीरी बहुत ही ज़रूरी होता है कान्हा जी में। जैसे कि आटे की पंजीरी बनती है, बट कान्हा जी के प्रसाद में धनिया की पंजीरी बनती है। इसमें मैं तुलसी का पत्ता डाल दे रही हूँ। और ये मैंने साबूदाने का खीर बनाया है, इसमें मैंने तुलसी का पत्ता डाल दिया है। और फिर मैंने बनाया था पंचामृत। पंचामृत में मैंने तुलसी का पत्ता डाला हुआ है। और कुछ फ्रूट्स थे जैसे कि केला एंड सेब, और मिठाई थे जो कि हम लोग कान्हा जी के प्रसाद में यूज़ करेंगे। और फिर ये सारे थाली मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो मैं थोड़ा थोड़ा मतलब निकाल लेती हूँ कटोरी में। ये देख सकते हो आटे का हलवा है, अरे लपसी है, सिंघाड़े के आटे का, पंचामृत है। मतलब इसको आप लोग पंचामृत भी कर सकते हो, जैसे कि बर्फ़ी है, लड्डू है, और फिर उसके बाद साबूदाने का खीर है, और जो भी हमने यूज़ किया है वो सारी चीज़ें हैं। और फिर अब मैं इसको पूजा विधि में चलती हूँ। जैसे कि हमने एक मेज़ बिछाया हुआ था, और फिर उनको मेज़ को अच्छे तरीके से सजा भी दिया था, क्योंकि ऐसे तो हम लोग कान्हा जी का पूजा करते हैं भगवान के साथ ही, बट आज इनका जन्मदिन है तो हम लोग इनकी स्पेशली पूजा करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, अलग से मतलब एक मेज़ बिछाया हुआ है। और ये खीरे को आप देख सकते हो मैं चम्मच की वजह से काट रही हूँ। चाकू की मदद से आप लोग खीरे को कभी कट मत किया कीजिए, चम्मच की वजह से इसको कट कीजिए, या हाथ से कट हो जाए तो कट कीजिए। जो ऊपर का भाग होता है सिर्फ ऊपर उसको ही कट किया कीजिए। और फिर उसके बाद कान्हा जी के बगल में रख दीजिए। और फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको टीका लगाएंगे, फूल छिड़केंगे। फूल छिड़कने के बाद हम इनको मतलब कि गेंदे का फूल का मैं माला लाई थी वो माला पहनाऊंगी। माला पहनाने के बाद सारे के सारे प्रसाद को हम लोग रख देंगे, जो जो हम लोग एक मतलब लाए थे एक एक चीज़। मतलब कि जैसे कि आप लोग थाली वगैरह भगोने वगैरह में जैसे आप लोग बनाओगे, तो फिर वो तो मतलब वो तो कान्हा जी के ऊपर नहीं रखा पाएगा। तो छोटे छोटे कटोरी में आप लोग छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा सामान निकाल लीजिएगा अलग से। फिर सारे सामान आप लोग किनारे किनारे रख दीजिएगा। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाती हूँ, देख सकते हो मैं केला और सेब भी लेके आई हूँ। और ये जो थोड़ा थोड़ा मैं कटोरी लेके आई हूँ वो सारे कटोरी मैं कान्हा जी के सामने रख दूँगी, एक एक करके प्रसाद सारे, जो कि मैं कान्हा जी के मतलब कान्हा जी को हम लोग भोग लगा रहे हैं वो सारी चीज़ें। और हर चीज़ में तुलसी का पत्ता रहना बहुत ज़रूरी है, जिसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए मैं सारी सारी चीज़ें रख दे रही हूँ। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हमने बनाए हुए हैं सारी की सारी चीज़ें भी मैं ला के किनारे रख दूँगी, जो कि मतलब कि ये तो मैंने अलग अलग से निकाले थे कटोरी में, बाकी तो चीज़ें बचे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं कान्हा जी के अगल बगल नीचे सब फैला मतलब कि सब के सब रख दूँगी। और केला सेब भी मैंने रख दिया है, मतलब जितना आप मेज़ पे आ सकेगा उतना मेज़ पे रखिएगा। बाकी सब कान्हा जी के पैरों के नीचे, मतलब कि उनके चरणों के नीचे, या फिर उनके मेज़ के नीचे, मतलब अगल बगल भगवान जी के प्रसाद के रूप में उनके रख दीजिएगा। ये देख सकते हो सारी की सारी चीज़ें मैं एक चीज़ ला के भगवान के सामने रख दे रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी भगवान जी को ग्रहण करने हैं, सारे उनको भोग लगा रही हूँ मैं। इसी तरीके से आप लोग को भोग लगाना है। और ये सब प्रतिक्रिया आप लोग को 12 बजे के बाद ही करना है, 12 बजे के पहले नहीं। 12 बजे के बाद ही आप लोग को नहलाना शुरू करना है, 12 बजे के बाद से ही आप लोग को सब कुछ करना है। नहलाना भी उनको 12 बजे के बाद से ही शुरू करना है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये मोर का पंख एक मैंने ख़रीदा हुआ था, ये मोर का पंख भी मैंने बड़ा सा कान्हा जी के बगल में रख दिया। जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी कि मोर का पंख एंड तुलसी का पत्ता ये कान्हा जी के व्रत में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये दोनों चीज़ मैंने रख दिया है। और आप लोग चाहो तो कान्हा जी का व्रत निर्जला भी रख सकते हो, और अगर आप निर्जला नहीं रख सकते हो तो पानी पी के भी रख सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कुछ खाइएगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम लोग कान्हा जी को भोग लगाएंगे तो पहले ही खा लेंगे, तो फिर भोग लगाने का मतलब क्या रह जाएगा। तो अगर आप लोग को प्यास लगे तो आधा गिलास या 1 गिलास पानी पी लीजिएगा। बट जैसे कि भगवान जी का भोग लगाने के मतलब कि भोग लगाने के बाद ही आप लोग कुछ खाइएगा, पानी पी सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, दीपक जला लूँगी कान्हा जी की, और कान्हा जी को आरती कर लेंगे। और जैसे कि मैंने आरती के लिए भजन भी लगाए हुए थे, खुद से भी आरती किया हुआ था, मतलब खुद भी गाया था, भजन भी लगाया था। और दीपक जो होगा वो आपका 4 बाती का रहेगा। जैसे कि आप लोग 2 बाती का दीपक बजाते हो ना, जैसे 4 बाती का दीपक रहेगा। देख सकते हो मेरा दीपक 4 बाती का है, मतलब चारों कोने जलेंगे। और दीपक जलाते टाइम आप लोगों को घंटी भी जरूर बजाना है, और गाना गाना है आरती कुंज बिहारी की, जो कि मतलब जो भी आप लोग गाना गा सको वो गाना गा सकते हो, जैसे कि मैं गा रही थी।
और फिर ये देख सकते हो हमारे कान्हा जी का पूजा हो चुका है। पूजा होने के बाद मैं आप लोग को अपने कान्हा जी को दिखा रही हूँ। देख सकते हो कितने सुंदर सजे हैं हमारे कान्हा जी। हमारे कान्हा जी के द्वार जरूर आइए और एंड आप कान्हा जी सबकी मनोकामना जरूर पूरी करें। आप लोग भी मतलब ऐसे पूजा की विधि कर सकते हो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है। कोई चीज़ अगर न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को जरूर बताने का प्रयास करूँगी। और आप लोग ऐसे ही आप लोग कान्हा जी का पूजा कर सकते हो। बस इसका ध्यान दीजिएगा कि हर प्रसाद में, हर चीज़ में तुलसी का पत्ता रहना जो बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ कि कान्हा जी का स्नान वगैरह उनको उठाना 12 बजे के बाद ही किया कीजिए, 12 बजे के पहले नहीं। एंड मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।